तरह के इंसान है? कौन, मैं? अच्छा, स्मृति। स्मृति बहुत ही मिलनसार है। हालांकि मेरी जल्दी किसी से बनती नहीं है, लेकिन जो मिलनसार व्यक्ति होता है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाती हूँ और मुझे स्मृति के साथ बहुत अच्छा लगता है अपना टाइम स्पेंड करना। आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपकी बात करें? जैसे कि अभी फ़िलहाल इन दिनों मैंने तेलुगु की फ़िल्में की है। भोजपुरी में प्रेम विद्रोही रिलीजिंग पर है। तेलुगु में 3 फिल्म अभी कंप्लीट है और एक मलयाली फिल्म कंप्लीट है और 2-4 फिल्में हैं जो पाइपलाइन में है, जो जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगी। तो ये भी गणपति आ रहा है, तो गणपति की अगर बात करें, आप गणपति रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने 5 दिनों का गणपति रखा अपने घर में। गणेश महाराज विराजमान होते हैं हमारे इधर और 5 दिन के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पित कर देती हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार गणेश जी की आराधना में लग जाते हैं। किस श्रद्धा से आप रखते हैं? कब से रखते आ रहे हैं? वैसे तो पापा के जाने के बाद ये मेरा दूसरा साल है। दूसरे साल मीन्स 5 दिन की गणपति होती है और ये मेरा दूसरा साल है। धन्यवाद। देखिए, स्मृति इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और उसका आज बर्थडे है। ये बहुत आई थिंक मेरी बेस्ट विशेज़ है उसको। हैप्पी बर्थडे टू हर। भगवान करे इस साल वो सब चीज़ें अचीव करे जो वो चाहती है अपनी लाइफ में अचीव करना। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ बर्थडे पार्टी बिकॉज जनरली हम लोग मिल नहीं पाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं शूटिंग्स में। ये आई थिंक इट्स अ टाइम कि सब आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं एक दूसरे से काफ़ी टाइम के बाद। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवनिंग। हाँ, इसलिए थोड़ा आने में इसलिए हमें थोड़ा टेंशन हुआ बिकॉज जब हम आ रहे थे तो ड्यू टू पार्किंग एंड ट्रैफिक ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो रही थी आने में। बट ठीक है, आई थिंक उसके लिए बहुत ही लकी टाइम है बिकॉज एक तरफ गणपति विसर्जन चल रहा है और एक तरफ उसका बर्थडे है। अच्छे टाइम में उसका बर्थडे है। आई थिंक गणपति बप्पा उसको बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरी तो बस यही दुआ है ऊपर वाले से। देखिए, लेट्स सी, अभी तो आए हैं, कुछ प्लान नहीं है, बट फॉर श्योर ये चीज़ तो कंफर्म है कि बहुत मज़ा करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सब लोग मिले हैं और कोशिश तो यही रहेगी कि बहुत मज़ा करें और इस शाम को एक यादगार इवनिंग बने। और हम लोग जब जाएं विल टॉक अबाउट दिस इवनिंग कि हमने क्या क्या मस्ती की थी, डांस किया था, ये किया था, तो पूरी कोशिश है। देखिए, गणपति मेरे स्पेशल भगवान जी है, मेरे फेवरेट भगवान जी हैं गणपति बप्पा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन गणपति जी विराजे थे फर्स्ट डे, उसी दिन मेरा बर्थडे था। तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत ही ब्लेस्ड चीज़ है। मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हो गई हूँ कि भगवान जी उसी दिन विराजे जिस दिन मेरा बर्थडे है। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल के लिए कि भगवान ये साल बहुत अच्छा हो मेरे लिए और मैं जो चाहूँ लाइफ में वो भगवान जी मुझे दें। आई एम वेरी हैप्पी। और गणपति बप्पा क्योंकि मुझे लगता है मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं, इसीलिए बहुत सारे हैं। मैं भी शूटिंग कर ही रही हूँ। एक हमसे बढ़ के कौन की ज्वाला ख़त्म की है, हिंदी रिलीज़ पे है, उसका प्रमोशन शुरू करूँगी 2-3 दिन में। तो आई थिंक ये साल बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में कर रही हूँ। मुकाबला है, भाग्य विधाता है, ये फिल्म्स में कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आई एम द वेरी लकीस्ट गर्ल जो इस वक्त शायद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गणपति बप्पा की वजह से। एंड आई विश कि मैं ऐसे बिजी रहूँ हर साल। थैंक यू। एक मिनट खड़े रहो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी बर्थडे की पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे बर्थडे पार्टी में? बर्थडे की पार्टी है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ।
मैंने जिन जिन को भी इनवाइट किया वो लोग सब मुझे बधाई देने के लिए, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए मुझे आए, मेरे बर्थडे पार्टी पर आए और मुझे शुभकामनाएं दी। मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ। और आज बप्पा का 7वां विसर्जन का दिन भी है और मेरी पार्टी भी है, तो थोड़ा सा लोगों को आने में ट्रैफिक में बहुत मुश्किल हो रही है, तो इस बात का थोड़ा दुख हो रहा है मुझे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे घर से 5वें दिन बप्पा चले जाते हैं, 5 दिन के बप्पा आते हैं मेरे घर पर, लेकिन उसके बाद भी वो एक फील जो है वो नासिक ढोल वाला फील मुझे यहाँ पर फिर से मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में कौन सा बर्थडे है, कितने अभी तक एंट्री और काम की बात करें, कितने प्रोजेक्ट दे चुके हैं अभी तक? प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हुए हैं और बप्पा की बहुत कृपा है कि मुंबई में आने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे मुंबई छोड़कर जाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ, जैसा अमूमन नए लोगों के साथ होता है। लेकिन मैं टचवुड बहुत अच्छे से फर्स्ट इवन मुझे आने के कुछ महीनों बाद से ही काम मिलने लगा था, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और पहला प्रोजेक्ट मेरा भोजपुरी फिल्म ही थी, मेरी पहली प्रोजेक्ट, और वो फिल्म मुझे बस एक बहुत ही फिल्मी कहानी है उसकी भी, कि मैं एक मॉल में थी और मुझे एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने देखा और उससे लगा कि मैं शायद एक्टिंग कर सकती हूँ, तो उसने मुझे ऑफ़र कर दी वो फिल्म। और कुछ मीटिंग्स के बाद मुझे पहली मीटिंग हुई हमारी और मैं फाइनल हो गई उसमें। तो ये बहुत ही फिल्मी स्टोरी है, लेकिन वो मेरे साथ घटी है, इसलिए पहली फिल्म की जो बात होती है तो वो चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है। अभी जो आने वाले हैं मेरे सारे गेस्ट अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो है मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, रवि किशन जी आ रहे हैं, गणेश आचार्य जी आ रहे हैं। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइंस हैं, अंजना जी, अक्षरा जी, संगीता तिवारी, अनारा गुप्ता, गुंजन पंत, वो सब की सब आई हैं। और बहुत दिनों बाद हम लोग सारी हीरोइंस का गैंग मिलकर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड से कंधा मिला के चल रही है, बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोशिश तो यही हो रही है कि अच्छे से अच्छी फिल्में हम बना पाएँ और भोजपुरी इंडस्ट्री को भी एक वैसा ही ओहदा मिले जो एक अच्छी हिंदी फिल्मों को मिलता है। तो अब देखिए, कोशिश जब शुरू हुई है तो अंत भी होगी और अच्छी होगी। रनिंग में टीवी और फिल्में दोनों साथ में कर रही हूँ। टीवी में मेरा बिग मैजिक चैनल पर एक शो आ रहा है जिसे मैं एंकर कर रही हूँ, जिसका नाम है बिग मेम साहब, और उसका एक सीज़न ख़त्म हो चुका है, दूसरा सीज़न भी ऑन एयर हो चुका है जिसे मैं ही कर रही हूँ। तो और भोजपुरी फिल्में जो मेरी आने वाली हैं वो हैं दूध का कर्ज, फिर सजना पे दिल आ गइल, और अभी जिसकी शूटिंग मेरी चल रही है वो है मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। थैंक यू सो मच।